बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों चर्चा चल रही थी कक्षा 10 में मैथमेटिक्स में, एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहे थे हम आपसे, और प्रमेय की। टॉपिक कौन था? त्रिभुज का। त्रिभुज टॉपिक के अंतर्गत प्रमेय की बात कर रहे थे। तीसरी प्रमेय करा रहे हैं आपको, हम प्रमेय भी करा चुके हैं पहले आपको। देखिएगा सब लोग। बच्चों आपको बार बार कहा जाता है पढ़ने के लिए, पढ़ने के मामले में क्या कहा जाता है? नहीं कहावत कही गई, भूखे भजन न होई गोपाला, कहा जाता है, गांव की कहावत है। लेकिन ये आपके बच्चों पे लागू नहीं होती है कि भूखे भजन, कि पहले खा लिया फिर कहने पढ़ेंगे। नहीं नहीं, आपको अगर पढ़ना है, स्टडी करना है, लर्न करना, याद करना, सारा चाहते हो पूरा पढ़ाई लिखाई आपके सब माइंड में कंसंट्रेट होकर इकट्ठी हो जाए, याद रह जाए, तो आपको भूखे रहना पड़ेगा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणम, यही तो कहे गए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणम। काग चेष्टा बको ध्यानम बगुलेक। और आजकल क्या है? आजकल के बच्चों पर क्या लागू है? हमने बनाया है, हाँ, सिने चेष्टा केस ध्यानम। सिने माने मूवी पिक्चर, सिने चेष्टा केस, केस ध्यानम कुंभकर्ण निद्रा तथैव च। सिने चेष्टा केस ध्यानम कुंभकर्ण निद्रा तथैव च, हमने बनाया। अल्पाहारी गृहस्थ्यागी, अब क्या बताया? भूखड़हारी गृह निवास धारी विद्यार्थियों पंच लक्षण। घर से नहीं निकलना चाहते, स्कूल भी नहीं आना चाहते, रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करना चाहते। फिर देख लीजिए आप लोग। आइए वापस आते हैं प्रमेय पर। क्या प्रमेय कही गई आपसे? साधारण प्रतिज्ञा में क्या कहा गया आपसे? ये कहा गया कि दो त्रिभुज दिए हैं और दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपात के रूप में है, बटे के रूप में है। तो क्या करना होगा? सिद्ध करना है कि दोनों के कोण, संगत कोण समान होते हैं। कल का विलोम है, कल दिया था कि दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान है और उनकी भुजाएं समानुपात में सिद्ध करी थी, तब कहा था कि त्रिभुज समरूप है। आज उसका विलोम है, दोनों त्रिभुज की भुजाएं संगत समानुपाती हैं, तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण समान होंगे। और जब कोण समान है, भुजाएं समानुपात विधि है, तो फिर समरूप त्रिभुज होंगे। ये करना है। चलते हैं। क्या लिखा है? ज्ञात है त्रिभुज एबीसी, सामने लिखे दोनों त्रिभुज। ये हमारी मर्जी है, हम एबीसी माने, पीक्यूआर माने, या हम XYZ माने, MNO माने, जो मना है सो माने। आइए, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में ये दिया गया है। ये प्रश्न में होगा आपके, जो परीक्षा में प्रश्न आएगा ये होगा। फिर सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर ये सिद्ध करना है। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर अगर सिद्ध हो गया तो फिर समरूप की कंडीशन लग जाएगी। हम लिख देंगे दोनों त्रिभुज समरूप है। इतना तो पता है, प्रश्न ज्ञात है और सिद्ध करवा रहा है। यहां पर पहुंचना है, ये हमारी मंजिल है, टारगेट है, उद्देश्य है, हमारा पड़ाव है। तो फिर करना क्या पड़ेगा? रचना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? रचना। चलते हैं रचना की तरफ। रचना, रचना बच्चों, रचना वही है जो पहले रचना की थी, वही रचना फिर से एक बार। क्या करेंगे? इस AB के बराबर इसमें एक भुजा हम काट लेते हैं, और इस AC के बराबर एक भुजा इसमें काट लेते हैं, और मान लेते हैं वो बिंदु है हमारे पास, एक हो गया आपका M बिंदु और एक बिंदु N। तो M बिंदु और N बिंदु माने AB के बराबर PM और AC के बराबर PN हमने काट लिया। अब M से N को मिला देते हैं। पहले तो लिखें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर PM, AB बराबर PM व AC बराबर PN, AC बराबर PN काटा। और क्या किया? M से N को मिलाया, M से N को मिलाया। ये रचना हो गई।
मिला देते हैं एम से एन को, एम से एन को मिला दिया। चलते उपपत्ति में चलेंगे। अब देखिएगा हमको क्या दिया गया है, ये भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात, ये भुजा बटे वो पूरे त्रिभुज की, और ये भुजा बटे वो पूरी भुजा, और ये भुजा बटे वो पूरी भुजा, इतना दिया गया है। जरा यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या दिया है हमें? दिया गया है ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। ये दिया है, देखो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक जो दिया प्रश्न हमने लिख दिया। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। ए सी के बजाय सी ए भी कह सकते हो, सी ए बटे आर पी, मर्जी आपकी है। अब देखिए जरा प्रश्न दिया क्या है, तुमने रचना में क्या किया है। रचना देखिए क्या करे, ए सी बराबर पी एन, ए सी बराबर पी एन, ए सी बराबर पी एन। तो जरा देखना, चूंकि ए सी बराबर है पी एन के और ए बी बराबर है किसके? पी एम के, तो ये मान कीजिए हम लिख सकते हैं, या इसको हम लिख देंगे, ये क्या था? दिया था, ये ज्ञात है। क्या लिख सकते हो? ज्ञात है या दिया है प्रश्न में, या ए बी की जगह क्या लिख देंगे? पी एम, ए बी की जगह पी एम लिख दिया बटे पी क्यू है बराबर ए सी की जगह क्या लिख देंगे? पी एन। इसका मान नहीं दिया, ए सी का दिया, देखो पहले में आखिरी में, तो इसको थोड़ा देर साइलेंट छोड़ दो, इसको ले लो, तीन इक्वेशन में से कोई भी ले सकते हो। तो ए सी बटा पी आर, ए सी की जगह क्या है? पी एन बटे क्या है? पी आर। यहां पहुंच गए, जरा गौर करना, कहां पहुंच गए? पी एम बटा पी क्यू, पी एन बटा पी आर। जागिए सब लोग, ये जो थेल्स प्रमेय पढ़ाई थी आप लोगों को हमने, उसमें एक उप प्रमेय आई थी जिसमें एक जोड़ा था हमने, याद है? तो वही है। तुमने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा था? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा खींची जाए तो भुजा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती। अच्छा, यहां पर देखो क्या मिल रहा है आपको, पी एम बटा पी क्यू बराबर पी एन बटा पी आर। इसी में अगर हम करें जाकर के इसको उल्टा करके सेट करें जैसे बताया था पहले हमने, तो क्या बन जाएगा हमारा? पी एम बटा एम क्यू बराबर पी एन बटा एन आर। ये आपकी थेल्स प्रमेय थी, उस थेल्स प्रमेय का ही उपप्रमेय है ये, कि पी एम बटा पी क्यू बराबर पी एन बटा पी आर, ये उसी थेल्स प्रमेय। तो ये कब लगता है थेल्स प्रमेय? जब भुजाएं समांतर होती हैं। भुजाएं किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो शेष भुजाओं को इस अनुपात में बांटती है। किस अनुपात में? ये बटे ये बराबर ये बटे ये, अथवा ये बटे पूरा भुजा, ये बटे पूरी भुजा, ये जो लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए ये एम एन, इसलिए एम एन क्या हो गई? समांतर हो गई। इसलिए एम एन दिखेगा नहीं दिखेगा? एम एन समांतर हो गई। कौन भुजा नीचे है? क्यू आर के। हम चेंज कर लें चूंकि हो सकता ना दिखे आपको। एम एन समांतर क्यू आर के, इतनी बात स्पष्ट है। कैसे हो गया? थेल्स प्रमेय से। कैसे हो गया? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। समांतर है तो अनुपात होते हैं, अनुपात बराबर है तो समांतर। अगर समांतर भुजाएं हैं ये तो इनके अनुपात बराबर होते हैं, और अगर अनुपात बराबर है तो समांतर, जस्ट अपोजिट। हम लिख दें यहाँ पर आपको समझने के लिए, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब जाके जरा आगे, जब ये भुजा इसके समांतर हो गई, ये भुजा इसके समांतर हो गई, तो जानते हो क्या मिल गया? ये देखो, ये भुजा समांतर इसके, ये तिरछी रेखा काटती है, तिरछी रेखा काटती, ये संगत कोण हो गए। इधर का ये कोण बराबर हो गया। इसलिए कोण M बराबर
कोण M बराबर कोण Q और कोण N बराबर कोण R। क्यों, ये क्यों बराबर हो गए? संगत कोण, ये समांतर हो गई। दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर, दो समांतर रेखाओं को ये तिरछी रेखा काट रही है तो ये संगत कोण बराबर। ये नियम छोटी कक्षाओं से पढ़ करके आए आप लोग। चलिए इतना हो गया बच्चों। इतना मिलने के बाद अब देखिए जरा जागिए, ये कोण इसके बराबर हो गई। अब इन दोनों त्रिभुजों, इसको और इस पूरे त्रिभुज को हम जरा उठा रहे हैं एक साथ। दोनों त्रिभुजों को हम जरा देख रहे हैं, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे कि उसमें मिल क्या रहा है। तो जरा चलेंगे हम अगले पेज पर। त्रिभुज PMN और त्रिभुज PQR की बात कर रहे हैं। अगले पेज पर चलेंगे। तो हमें त्रिभुज बना लेना चाहिए, क्योंकि यहां पिक्चर में दिखेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिर हम किस त्रिभुज की बात कर रहे थे? थोड़ा सा इसको हम हटा दें, यहां से दूर कर दें समझने के लिए। जरा नाम लिख लीजिए, क्या था इसका? PQRMN। आपको ये भुजा इसके समांतर मिल चुकी थी और ये कोण आपको बराबर मिल चुके थे। हम बात कर रहे थे आपसे त्रिभुज PMN, त्रिभुज PMN व त्रिभुज PQR। तीन बातें इसमें देखिए, आपको ना समझ में आए इसके लिए हम दोबारा चलें, इसी चित्र में दोबारा चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि वो त्रिभुज सामने दोबारा से हमने पिक्चर बनाया, आपको अच्छा समझ में आवे इसके लिए हम चित्र और बना लेते हैं। जरा काट के जरा गौर कीजिए। जरा से देखिए, ये त्रिभुज क्या है आपका? PMN। ये त्रिभुज क्या है आपका? PQR। इन दोनों त्रिभुजों की हम बात कर रहे हैं। अब इसी चित्र में आपको समझ में नहीं आता होगा, हमने कैंची से इस त्रिभुज को काट के ऐसे कर दिया, इस पूरे त्रिभुज को दोबारा से लिख दिया। स्पष्ट है? अब देख लीजिए, हम इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। तो बताइए, देखो कोण P शीर्ष, इसका भी कोण P शीर्ष। तो ये चूंकि P पूरे त्रिभुज में भी है और ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, इसको ढक लो आप तो ऊपर वाले त्रिभुज में है, और इसको हटा दो तो पूरे त्रिभुज में है। क्लियर है? हम क्या बात कर रहे हैं आपसे, ये बीच वाली लाइन को हटा दीजिए आप, ये इसको ढक लो तो पूरा त्रिभुज दिख रहा है आपको। पूरे त्रिभुज में कोण P है। अच्छा, और नीचे वाला ये हटा दो जरा इसको। अब ऊपर वाला चित्र दिख रहा त्रिभुज PMN, PMN में कोण P है। तो इस प्रकार कोण P दोनों में है, ये हमने साइड में दिखाया आपको कि कोण P दोनों त्रिभुजों में। तो क्या लिखोगे? कोण P बराबर कोण P, क्या कहोगे? कॉमन है, उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है, जो भी लिख लो। उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ है या कॉमन है। चलते हैं आगे। और एक चीज क्या याद करो, आप अभी बात कर रहे थे, क्या मिल गया था? कोण M किसके बराबर? कोण B के। कोण M किसके बराबर मिला था? कोण Q के बराबर। कोण N किसके बराबर मिला था? R के बराबर। तो कोण M बराबर कोण Q, कोण M बराबर कोण Q। कहां से? रचना से सिद्ध किया आपने, अभी सिद्ध किया था जस्ट पीछे। बोलो, समांतर जब भुजा आई थी तब सिद्ध हुआ था। संगत कोण किससे? आगे कोण N बराबर, कोण N बराबर किसके था? कोण R के। इसमें भी वही बात है, सिद्ध किया। इसलिए ये दोनों त्रिभुज, कौन त्रिभुज है?
PMN कौन त्रिभुज है? त्रिभुज PMN। दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान हो गए। क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं? हाँ, सर्वांगसम नहीं कह सकते, समरूप की बात आएगी। तो ये दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अगर समान है तो क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज PMN समरूप त्रिभुज है PQR के। सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, अर्थात ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले पूरे त्रिभुज के समरूप है। और कल की प्रमेय या पहले क्या सीख करके आए हो? अगर ये समरूप सिद्ध हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? दो त्रिभुज समरूप हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? बच्चों गौर कर लीजिए, आपको हम बार बार कह रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। किस बात के लिए समरूप? किस बात के लिए? किस बात के लिए जी? संगत कोण के लिए। तो दोनों त्रिभुज संगत कोण के लिए समान हो गए। जब संगत कोण के लिए समान हो गए, कल की प्रमेय याद कीजिए, कल यही प्रमेय कराई थी हमने। दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं अनुपाती होती। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? अनुपाती होंगी, अनुपात में होंगी, समानुपात में होंगी, बटे के रूप में होंगी। ये कल पढ़ाया था हमने, आपको पढ़ाया था, लिख दीजिए। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। लिखो PM बटे PQ। इसलिए PM बटे PQ बराबर MN बटे QR बराबर PN बटे PR। ठीक है, अच्छी बात है। ये मिल गया हमको बच्चों। गौर कीजिए प्रश्न में, ये छोटा त्रिभुज इस बड़े पूरे त्रिभुज का समरूप है। यहाँ आकृति कम समझ में आती है, इसलिए हमने अलग कहा। अब हमने कहा ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो समरूप त्रिभुज है। कैसे तुमने बताया? तीनों कोण बराबर थे। तीनों कोण बराबर थे, कल प्रमेय कराई थी, तो तीनों संगत भुजाएं उनकी समानुपात में आ गई। हमने लिख भी दिया। अब क्या करें? अब देखो क्या सीख करके आए थे आप लोग। ये जो PM है आपका, PM, वो चित्र याद करो। एक चित्र पिछले वाले चित्र में छोटा है, देखो PM दिख रहा है। PM ये देखो रचना में आइए, ये PM किसके बराबर लिखा है? PM AB के बराबर। जागिए, वहां PN भी आया, PN किसके बराबर लिखा है? तो PM को हम क्या लिखने जा रहे हैं? AB। जरा गौर कीजिए, PM किसके बराबर है? AB के बराबर। चूंकि ये चित्र वहां पर नहीं बना है इसलिए गौर करने की बात है। अब देखिए हम यहां लिखे जा रहे हैं, चूंकि PM किसके बराबर है? AB के। ठीक है, तो PM की जगह हम AB लिखे दे रहे हैं, या AB बटे PQ बराबर, ये वैसे लिख दो MN बटे QR। आगे लिखना चाहो PN बटे PR तो लिख सकते हैं, अभी में जरूरत नहीं उसकी, हम नहीं लिख रहे हैं। फिर वापस चलिए, जरा देखिए, गौर करिए, क्या मिला आपको? ये AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर MN बटा QR। अब AB बटा PQ तुमको याद नहीं होगा, हमें याद है, ये प्रश्न में दिया है। AB बटा PQ हमको प्रश्न में दिया है। कहां दिया? देखो किसके बराबर दिया है? BC बटे QR के। ये पॉइंट जरा गौर करोगे, याद रहेगा आपको। हम यहां से इसको उठा ले रहे हैं, तीनों हैं, हम इसको उठा लें या इसको उठा लें या इसको उठा लें, हमारी मर्जी, तीनों बराबर हैं, आप ले सकते हो। हमें AB बटे PQ की जगह BC बटे QR लिखने चल रहे हैं, पॉइंट नोट कर लीजिए। AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। चले आइए, AB बटा PQ को मान क्या दिया वहां पर? BC बटा QR। AB बटा PQ बराबर BC बटा QR लिख दे इसके नीचे। BC बटा QR बराबर MN बटे QR। यहां हम लिखे दे रहे हैं, दिया है प्रश्न में, क्या दिया है, क्या आपसे बताया हमने अभी आपको? AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, और दिया था आगे, क्या दिया था? बराबर AC बटे PR, ये दिया था। तो हमने क्या किया? AB बटे PQ की जगह BC बटे QR लिख दिया। देखो AB बटे PQ की जगह क्या लिखा? BC बटे, ये देखिए ये क्वेश्चन लिख दिया हमने,
ए बी बटे पी क्यू की जगह क्या लिखा, बी सी बटे क्यू आर। जन भाई साहब गौर करो सब लोग, क्यू आर से क्यू आर मिल क्या रहा, बी सी बराबर एम एन, बी सी बराबर एम एन। बी सी बराबर एम एन मिल गया आपको। बी सी बराबर एम एन मिल गया। जरा देखिए बी सी और एम एन कहाँ है आपका, इस पहले चित्र में चलना पड़ेगा, यहां तो चित्र नहीं बना हम लोगों ने। बी सी बराबर एम एन, ये एम एन किसके बराबर मिल गया, बी सी के। जरा गौर कीजिए। चलिए वापस, आपको क्या सिखाया था हमने, जब शुरुआत में रचना करी थी तो रचना में इस भुजा को हमने इसके बराबर काटा था और इस भुजा को हमने इसके बराबर काटा था, और आपका सिद्ध क्या हो गया कि बी सी भी इसके बराबर है। अर्थात दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समान हो गई, तीनों संगत भुजाएं। आप देख लीजिए, ए बी बराबर पी एम काटा, ए सी बराबर पी एन काटा लिखा है, और बी सी बराबर एम एन या एम एन बराबर बी सी आपने अभी जस्ट सिद्ध किया। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। कौन नियम से, भुजा से। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, सिद्ध किया आपने। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, और जब सर्व अंग सम है कौन, ये इसके, इसका इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह इसको लिख सकते हैं। जो त्रिभुज तुमने सिद्ध किया था समरूप, उसकी जगह हम इसको लिख देंगे जाके, हमारा सिद्ध हो गया, प्रश्न सिद्ध हो गया। वापस चलिए, हम यहां पर दोबारा से, समय थोड़ा लग रहा है बच्चों, लेकिन हम चित्र बना लें, बिना चित्र के बात समझ में नहीं आ रही आपके, वो चित्र दोबारा से बनाने पड़ रहे हैं हमें। क्या नाम था इसका, ए बी सी, इसका नाम था पी क्यू आर, अब ये इसका नाम था एम एन। याद कीजिए, आपने इसके बराबर इसको काटा था, इसके बराबर इसको काटा था, ये इसके बराबर आपकी सामने सिद्ध हो गई, त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज पी एम एन, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी एम एन में क्या लिख सकते हो, तीन बातें। तीनों कौन बराबर लिख दे, कौन नहीं दिया बराबर, जागते रहिएगा। क्या दिया है, ए बी बराबर पी एम और ए सी बराबर पी एन और बी सी बराबर एम एन। ये कहां से, रचना से। ये कहां से, रचना से। ये कहां से, सिद्ध किया। क्या किया है, सिद्ध किया। दोनों त्रिभुजों में तीन बातें बराबर, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी एम एन के। जरा बच्चों जागिएगा, हम वापस चलते हैं। इनसे जरा मिलो, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं। इक्वेशन तो कहीं डाला नहीं हमने, इक्वेशन नंबर इसको 1 कह लिया। क्या कह रहा है, त्रिभुज पी एम एन समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के। त्रिभुज पी एम एन समरूप त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। और वहां क्या आ गया है, वहां आ गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी एम एन, वहां कौन सा त्रिभुज था, पी एम एन था। वहां क्या आ गया है, त्रिभुज पी एम एन सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज एबीसी के। तो सर्वांग सम, सभी अंग समान, माने उनमें सब डिटो है सब कुछ। माने देखो, एक तो बराबर, तो सब लोग जिन चिन्ह जानते हो, सर्वांग सम में दो बराबर की लाइनें होती है, उसके ऊपर ये समरूप का चिन्ह आता है। तो बराबर मोटी बात है, बराबर जब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये त्रिभुज उसके बराबर है,
बराबर तो उसकी जगह रख दो। और सर्वांग सम जब कहते हैं तो सर्व अंग सम तो लिख ही सकते हो। किसकी जगह? ये पॉइंट जरा गौर कीजिएगा, इसको यहां से उठा के वहां रख रहे हैं। त्रिभुज पी एम एन समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के। पॉइंट पकड़िएगा, किसके समरूप है? त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन? पी एम एन। अच्छा ठीक है, पी एम एन समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के। और पी एम एन वहां किसके बराबर आ गया है? त्रिभुज एबीसी के। वहां किसके बराबर आ गया है? त्रिभुज एबीसी के। तो इसकी जगह जब ये दोनों समरूप हैं और ये बराबर उसके आ गया त्रिभुज एबीसी के, तो इसकी जगह त्रिभुज एबीसी चिपका देंगे क्योंकि सर्वांग सम है। और जब इसको चिपका देंगे तो दोनों समरूप हो गए। देखो फिर गौर करो, ये दोनों समरूप हैं, स्पष्ट है, कर चुके हो। आगे जो हमने प्रोसेस किया उसमें हमने क्या प्राप्त कर लिया कि त्रिभुज पीएमएन, ये त्रिभुज पीएमएन वो हमारे त्रिभुज एबीसी के सर्वांग सम है। माने बराबर, मोटी बात में समझ लो बराबर है। तो इसकी जगह उसको धन रख लो, जाकर चिपका दो, जाकर उसकी वैल्यू रख दो यहां पर। कौन? त्रिभुज पीएमएन की जगह त्रिभुज एबीसी। अब देखो त्रिभुज पीएमएन देखो है सर्वांग सम, बोलिए। इसलिए इसको एक क्वेश्चन हम कहते हैं सेकंड, हम लिख रहे हैं फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से त्रिभुज पीएमएन की जगह वहां पर क्या लिख देंगे? त्रिभुज एबीसी। वहां का एक क्वेश्चन लिख लो जरा एक बार, क्या था? फर्स्ट क्या थी आपकी? त्रिभुज पीएमएन, त्रिभुज पीएमएन समरूप था त्रिभुज पीक्यूआर की। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट मान करके वहां से छोड़ के आए। ये दोनों समरूप हैं। और देखो पीएमएन क्या है भाई साहब? पीएमएन त्रिभुज एबीसी के समरूप है। तो पीएमएन समरूप माने बराबर, बराबर से भी आगे जाकर के है सर्व अंग सम। ठीक है, बराबर में तुम तो केवल आकृति देखते हो। तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं? त्रिभुज पीएमएन की जगह त्रिभुज एबीसी लिख दो। जब त्रिभुज एबीसी लिख दोगे तो क्या है? समरूप। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना। तुम कहोगे सर वो कोण नहीं सिद्ध किए आपने। कोण पहले सिद्ध हो चुके हैं, कोण पहले सिद्ध हो चुके हैं। जब कोण बता मैं सकते वापस, ये जब दोनों त्रिभुज देखो इसके सर्वांगसम हो गए सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हो गए तो हर बात बराबर हो गए, तो इसके कोण भी बराबर हो गए। नहीं, कोण बराबर हो गए, ये इसके बराबर हो गए, ये इसके बराबर हो गए, इसके बराबर। और ये कोण तो कॉमन है ही। और ये कोण जब इसके बराबर, ये पहले से बराबर कह चुके थे आप। और ये कोण इसके बराबर, ये पहले से बराबर कह चुके थे। तो पहले सिद्ध हो चुका था जब समरूप की बात चल रही थी। खैर, इस तरह से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। ये करना था आपको, ये करना था। अच्छे तरह से घर से अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कई बार इसका अभ्यास कीजिएगा, आपको प्रमेय आ जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं उपप्रमेय पर। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, शायद कट हो रहा बच्चों, देख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अब क्लियर है? ये BC बराबर MN जो बार बार बोल रहे थे वो लिखा था, उसी का प्रयोग किया गया है। इस तरह से बात समझ में आ गई आपको? क्या कराया गया पूरे प्रश्न में? घर से आप देख लीजिए, अच्छी तरह से अभ्यास करके आइएगा। ठीक है।